चेंज द पर्सन लिखवाया था। चेंज द पर्सन क्या मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब आवाज ना आ जाए बिल्कुल। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या कर लेते हैं, सब्जेक्ट कर लेते हैं। ठीक। नॉमिनेटिव केस आपको मिलेगा क्या, सब्जेक्ट में मिलेगा आई मिलेगा, बी मिलेगा, यू मिलेगा, बी सी इट इज दे। बेटा वहां से कोई आवाज ना आ जाए, मैडम कोई आवाज ना करे यहाँ छोटे वाले बच्चे। मैडम आई मिलेगा, बी मिलेगा, यू मिलेगा, ही सी इट और दे। हो सकता है आपको किसी का क्या मिल जाए, नाम मिल जाए, एनी नेम, ये भी मिल सकता है। एनी नेम का एनी नेम भी होता है। क्या होता है, जो नाम है वही नाम की कॉपी ले लिया। ठीक, अब देखो यार, जब भी सब्जेक्ट में आई होगा, जब भी सब्जेक्ट में क्या होगा, आई होगा, आई को बाई के बाद जब क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। किसमें बनाएंगे, पैसिव वॉइस में बनाएंगे। तो आई जहां पर लिखा होगा आई एम रीडिंग द बुक, तो द बुक इज बीइंग रीड बाय, आई का क्या हो जाएगा, मी। ये वही ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। आई का मी, बी का अस, यू का यू, ई का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। और नाम है तो नाम को नाम। इतनी चीज समझ में आई। जैसे अब एग्जांपल देखो, एग्जांपल एग्जांपल पैसिव, एक्टिव। एक्टिव वॉइस क्या है, आई एम गोइंग टू आगरा, क्या हो जाएगा पैसिव। आगरा इज बीइंग, गो का क्या होता है, थर्ड गोन बाई, आई का क्या होता है, मी। अब देखो यहीं पर आई की जगह लिखा होता पलकेज, तब क्या होता, क्या होता है यहाँ पर, मी की जगह क्या हो जाता, पलक। ये बात समझ में आई। अब पूछते जा रहे, यू होता तो क्या लिखते, बोलते जा भाई। ही होता तो क्या लिखते, सी होता तो, दे होता तो, समझ में आया। पैसिव केस को एक्टिव से पैसिव में बनाते समय जितना भी ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। सब्जेक्ट क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। कल हमने बताई थी एक चीज की, चेंज कैसे टेंस किए जाते हैं, टेंस को कैसे चेंज किया जाता है वो हमने कल बताया था, लिखवाया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में या इजेमार लगा देते हैं। इजेमार होता है तो इजेमार तस्दीक लगा देते हैं। अगर हैज और हैव होता है तो हैज बीन, हैव बीन लगा देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नो चेंज। पास्ट इंडेफिनिट होता है तो क्या लगा देते हैं, वाज वर्ब लगा देते हैं। वाज वर्ब होता है तो क्या लगा देते हैं, वाज वर्ब प्लस बीन लगा देते हैं। अगर हैड होता है तो हैड बीन लगा देते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नो चेंज। इसके बाद विल होता है तो क्या लगा देते हैं, विल, विल बी, शैल बी। और पास्ट फ्यूचर कंटीन्यूअस चेंज रेयर या नो चेंज। ठीक। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस विल हैव, शैल हैव दिया गया होगा तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नो चेंज या। अब आगे देखते हैं, हमने कुछ रूल बताए थे, स्पेशल रूल। डालो फिर स्पेशल रूल बेटा इसके साथ। चल
अभी तक ये सब सिंपल में चल रहा था, ठीक। और जो चीज जहां पर थी वो वहीं पर रख दी जाती है। अगर नॉट जहां पर है जो रूल बताए हैं वो उसमें रख दिए जाते हैं। हमने कुछ रूल भी लिखाए थे, आप लोगों को लिखाए थे, है परफेक्ट के सब्जेक्ट प्लस ये पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस में ये है तो पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट हो जाता है, प्लस अगर ये लगाए तो एम आर बताया था, प्लस अदर वर्ड प्लस ये लिखाया, पूरे रूल लिखाए थे वॉइस के। अब कोई स्पेशल रूल भी लिखाए थे। जहां पर नॉट लगा होता है उसको यथास्थान रख देते हैं। जैसे एग्जांपल ए से एक्टिव है, पी से पैसिव है। I did not work this center। ठीक, अब देखो यहाँ निगेटिव आ गया है, अभी तक सिंपल था, निगेटिव चल रहा है, तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ये है कि नहीं, ठीक, तो क्या लिख देंगे, दिस सेंटर। अब कौन सा टेंस है, पास्ट, इंडेफिनिट का नेगेटिव है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस को सुन जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस, बाद में वर्ब लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ पर सेंटर है, सिंगल नंबर है तो क्या लगेगा, वाज। इसके बाद अभी ये तो छूट गया ना, आज क्या लगेगा, नॉट, नॉट के बाद वर्ब, वर्क के बाद वाई के बाद आएगा क्या होता है। अब इसी तरीके से हो सकता है कि आपको डिड आगे मिल जाए। देखो ये क्या इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइम है, डिड आई नॉट jump in the field, jump in the क्वेश्चन मार्क है। आपको भी क्या करना है समझो, जरूर लिखा है, डिड है, क्या लगा देंगे, यहाँ क्या लगाए थे, बास, ठीक है लगा देंगे, बास के बाद द फील्ड, जहां पर नॉट लगा है नॉट फिक्स, ठीक, इसके बाद जंप, इसके बाद बाई के बाद यहाँ पर अगर यू लगा होता है क्या लगाती है, यहाँ पर अगर ही लिखा होता तब क्या लगाते, विचार तो समझ लिया, वो याद नहीं करते। अब देखो एक स्पेशल केस था इसी का, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का, किसका था, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में क्या था, एक स्पेशल रूल था, हु TAUGST taught you English, ENGLISH। Who taught you English? हमने इसको दो तरीके से करना बताया, इसको ये एक्टिव वॉइस है, ठीक, इसको दो तरीके से करना बताया, क्या, या तो बाई हूम से कर लो या तो हु से ही कर लो, बताया था। इसमें क्या होगा, देखो बाई हूम से देख लो, बाई हूम, ठीक, अब क्या लगेगा, बाई हूम को लगा दिया आपने, बाई हूम के बाद क्या लगाएंगे, इसकी हेल्पिंग वर्ब, क्या लगेगी, क्या लगेगी, कहां से लगेगी, कौन सा फॉर्म लगाए, डॉट लगाएंगे, वॉज, वॉज के बाद बाय whom, was you, was
इंग्लिश हु, किस, हु से देखो, हु, उसके बाद was, समझो अब इसको। बस यही एक अपवाद है पूरी इंग्लिश में। क्या है? एक्सेप्शन केस है। क्या है कि जहां पर सेकंड इंट्रोगेटिव सेकंड के होते हुए भी बाई का प्रयोग करना पड़ता है और वो भी आगे करना पड़ता है या सबसे पीछे करना पड़ता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी तो क्या कर चुके हैं। जितने भी हु वाले सेंटेंस बनाए जाते हैं जितने भी हु वाले बनाए जाते हैं अर्थात ये जो हु है, हु और विच, हु और विच, हु और विच, ये दो जो वर्ड हैं अगर ये कहीं से इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में अगर स्टार्ट होते हैं तो इनके आगे वाई लगाना पड़ता है या लास्ट में सेंटेंस में क्या लगाना पड़ता है, वाई लगाना। ठीक, समझ में? और सिंपल एक्टिव वाइज पैसिव वाइज बना लोगे।